छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूरे किए हैं 25 साल। इस ऐतिहासिक मौके पर बिलासपुर में रजत जयंती समारोह भव्य तरीके से आयोजित हुआ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और देश भर के न्यायविद इस मौके पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की रजत जयंती यानी 25 साल पूरे होने का जश्न। बिलासपुर के हाईकोर्ट परिसर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच पर राज्यपाल महामहिम रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा मौजूद रहे। साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और अन्य न्यायमूर्तिगण भी मंचासीन हुए। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत तरीके से दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मंच पर मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत हाईकोर्ट की लकड़ी से बनी सुंदर प्रतिमूर्ति भेंट कर किया गया। ये प्राकृतिक छत्तीसगढ़ और हाईकोर्ट की गौरवपूर्ण विरासत और परंपरा का प्रतीक बनी। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल रमन डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि न्यायपालिका की इमारत नहीं बल्कि मिलने वाला न्याय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने मीडिया ट्रायल पर चिंता जताई और कहा कि बेल के लिए लोगों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि न्याय सिर्फ समर्थन वालों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए होना चाहिए। देर से मिलने वाला न्याय अन्याय के समान है। उन्होंने न्यायपालिका को बदनामी से बचाने और मोटिवेटेड PIL पर सख्ती बरतने की भी बात कही। अभी मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए। बेंच को देखना है ट्रूथ को अनवेल, और जो फ्रेटर्निटी बार का मेथड्स है, लॉयर्स है, उसका दायित्व क्लाइंट के लिए है। देयर होल डेडिकेशन शुड बी द क्लाइंट। क्लाइंट पेड देम, क्लाइंट हायर्ड देम। They must defend it. They must threadbarely dissection the law, and the bench will see the inherent truth of the law. उसमें क्या सत्य है, सत्य को निकालना बेंच का। लॉयर का क्या काम है? लॉयर का डिसेक्शन है। लेकिन आजकल देखा जाता है मीडिया ट्रायल के कारण से लोअर जो कोर्ट है वो दौड़ता है, CJM, डिस्ट्रिक्ट जज, वो बेल नहीं देता। बेल देने के लिए बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हाईकोर्ट के 25 साल पूरे होने पर एक विशेष स्मारिका का भी विमोचन किया गया। इसमें हाईकोर्ट के इतिहास, उपलब्धियों और भविष्य की झलक दिखाई गई, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रही है। मार्च 26 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद जजों को बस्तर संभाग का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने हिंदी में संबोधन कर सबका दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि वे मध्य प्रदेश के रहने वाले और छत्तीसगढ़ से उनका आत्मीयता का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि बेंच और बार एक रथ के दो पहिए हैं। आने वाले 25 साल की योजना में सबकी भागीदारी जरूरी है। तय करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं की विशेष भूमिका होगी। त्वरित और गुणवत्तापूर्ण न्याय प्रदान करने में हमारी न्याय व्यवस्था ने अनेक आदर्श उदाहरण स्थापित किए। बस्तर में अब शांति लौट आई है। हम संकल्पित हैं कि मार्च 2026 तक बस्तर नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। मैं इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण को जो यहाँ पर पधारे हैं, उनको मैं बस्तर पधारने का निमंत्रण देता हूँ। सपरिवार वो बस्तर पधारें। बस्तर की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध ऐतिहासिक धरोहरों और अनूठी सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का एक बेहतरीन अवसर होगा। एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाले भव्य चित्रकूट जलप्रपात और 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक बस्तर दशहरा को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। तो इस अवसर से नहीं चूके, ऐसा मेरा आग्रह होगा। आप सभी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस मौके पर चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले 25 सालों में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। लंबित मामलों में कमी आई है और न्यायपालिका की आधारभूत संरचना भी मजबूत हुई है। चीफ जस्टिस ने सभी से मिलकर अगले 25 साल के लिए नई दिशा तय करने की अपील की। इस विषय में महाधिवक्ता ठाकुर ने कहा कि 25 साल की उपलब्धियों में पहले हाई कोर्ट एक स्कूल में चलता था, जो आज एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बन गया है और डिजिटलाइजेशन का भी बहुत अच्छा उपयोग किया जा रहा है। मैं वही बात करूंगा जो
यदि मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते थे, और धान मुझे ऐसा माना जाता है कि हर जितने भी धान्य हैं उस सब में महत्वपूर्ण है, और धान नहीं हो तो आप मान लीजिए आपका आहार पूर्ण नहीं होता है। धरती है जो आपके पूर्ण आहार की ओर ले जाती थी। सबसे पहले उस पृथ्वी को नमन। दूसरा, 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का गठन। आपको सही बता रहा हूं, जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था मैं ग्वालियर वकालत करता था। मेरे दिमाग में आया कि मैं बिलासपुर में एक ऑफिस करूं, और जो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर थे उनकी सिस्टर रायपुर में थी। उसने बोला भैया आप इधर आइए। मैंने कहा यहाँ फुर्सत नहीं है, वहाँ कैसे करूँगा। मैं रायपुर देखने आया, बिलासपुर आया। मुनीम जी मेरी तरफ देख रहे हैं बड़े गौर से, ये क्या बोल रहे हैं, पर ये सही बात है। चांस की बात है कि बार काउंसिल का इलेक्शन आ गया और मेरे पास रीऑर्गेनाइजेशन के 2000 से ऊपर केसेस थे और मैं फंस गया। एनीवे, बार काउंसिल का चुनाव हो गया, फिर मैं जज बन गया मध्य प्रदेश। ये शुरुआत थी, भाव था छत्तीसगढ़ के प्रति अच्छा सोच, अच्छा करना। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की रजत जयंती सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि 25 साल की उपलब्धि और आने वाले वर्षों की नई दिशा तय करने का अवसर भी है। उम्मीद की जा रही कि आने वाले समय में राज्य की न्यायपालिका आम लोगों को तेज और निष्पक्ष न्याय पहुंचाने में और बड़ी भूमिका निभाएगी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।